वोट की ताकत से आप चोट पहुंचा सकते हैं। और उसमें भी अगर हम अपने वोटों को बांट देंगे, अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे, तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्य। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इकरा हसन को सुना, जो कि मैं आप लोगों को इकरा हसन की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि किराना से सांसद इकरा हसन अब बिहार इलेक्शन के प्रचार करने के लिए सीमांचल में कूद की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूं कि इकरा हसन जो कि समाजवादी पार्टी से है और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि सीमांचल के अंदर ये इलेक्शन का प्रचार करे। आपको बताता हुआ चलूं कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। इसी सीमांचल में MIM पार्टी के कई उम्मीदवार उतारे गए हैं। अब दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की बड़ी टेंशन यहाँ पर यह बढ़ सकती है कि इकरा हसन भी इसी सीमांचल के अंदर इलेक्शन का प्रचार कर रही है। तो दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की बड़ी टेंशन यहाँ पर बढ़ सकती है। इसी बीच दोस्तों, इकरा हसन ने बिहार के अंदर जाकर मुसलमानों को बड़ी बात कह दी है, बड़ी बातें समझा दी है कि अब हमें एकजुट होना है, हमें पैसों में अपने वोट नहीं बेचना है। अगर हम इस बार भी गलती करेंगे तो BJP और नीतीश कुमार की सरकार बनेंगे और फिर हमें जो है पछताना पड़ेगा 5 सालों तक। तो दोस्तों, इकरा हसन ने और भी बहुत सारी बातें मुसलमानों से कही है, जो कि मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। भाई, आपके बीच में महागठबंधन के स्टार प्रचारक हमारी बादी बहन मोहतरमा इकरा हसन साहिबा, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ज़बान और कलम से दुआ मनाने का काम किया। इकरा हसन, इकरा हसन, इकरा हसन। यहाँ पर मौजूद मेरे सभी मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और हमारे बीच में यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी मौलाना सऊद आलम साहब आपके बीच में हैं। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, और सिर्फ इसलिए कि आज पूरे देश की नजर अगर कहीं है तो आप लोगों के ऊपर है। आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। ये जो धरती है बिहार की, ये मेहनत कष्टों की धरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से मेहनत करने वाले हमारे भाई रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों को रोजगार के लिए अलग अलग सूबों में जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है, ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग, हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े
कि सरकार को हरा कौन सकता है। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन वोटों को, अपनी ताकत को बंटने नहीं दीजिए, एकजुट। और फिर से आपको और हमें कोशिश करनी है कि इनको फिर से हम जिताएं ताकि हमारी सरकार बन सके। मेरे मौलाना सऊद के जो वालिद थे वो मेरी वालदा के साथ सांसद रहे, तो हमारा पुराना ताल्लुक है, पुराना रिश्ता है और उसी के नापाक सरकार है। इससे हम लड़ते हैं, जब इससे हमें लड़ना पड़ता है आपके मुद्दों पे, चाहे वो वक्फ का मुद्दा हो या आपकी तरक्की, आपकी बेहतराई के लिए, आपकी रोजगार के लिए कोई मुद्दा हो। जब हम लड़ते हैं तो आपकी और हमारी लड़ाई से का फायदा उठाकर जो लोग जीत के इस सरकार में बैठे हैं हमारे पास है, और कोई लाठी डंडे की ताकत नहीं है, सिर्फ वोट की ताकत से आप चोट पहुंचा सकते हैं। और उसमें भी अगर हम अपने वोटों को बांट देंगे, अगर आपसी लड़ाई के चक्कर में हम इनको फिर जीतने देंगे, तो ये हमारी आने वाली नस्लें आपको और हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत दूर से आपके बीच में, हमारा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ निगाहें टिकाए बैठा है कि बिहार से जो संदेश निकलेगा वो पूरे देश भर में सरकार को बदलने का काम करेगा। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी यही गुजारिश है बार बार कि सभी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग कोशिश कर बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी सुरक्षा करनी है, और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ अदा करती हूँ और बस एक बात के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने किराना से सांसद इकरा हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इकरा हसन जो सीमांचल में प्रचार कर रही है इलेक्शन का, तो इससे असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को कितना फ़र्क पड़ने वाला है, असदुद्दीन अवैसी की कितनी टेंशन बढ़ने वाली है, आपको क्या लगता है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या विचार है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।